तो क्या जो ले मौजवान है। तो ये सेकेंड एपिसोड हमारी बॉयज़ की सीज़न 1 का बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो करना है सारी चीज़ें कर दो, क्योंकि इस एपिसोड में पता चलने वाला है आपको कि रियलिटी में अगर किसी सुपर हीरो जिसको हम मार ही नहीं सकते उसको मार कैसे सकते हैं वो पता चलने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जो चीज़ें बोली वो कर दो और स्टार्ट कर दे हमारा एपिसोड। बूचर और ह्यूई ट्रांसलूसेंट होता है ना, उसकी बॉडी को गाड़ी की जो डिक्की होती है ना उसमें डाल देते हैं। उनको तो ऐसा लगा है कि ये मर चुका है। बूचर बताता है कि वो FBI की टीम के लिए काम करता था पहले। उसको कोई काम देता था और वो करता था, फिर काम खत्म। कुछ आवाज़ें आती है डिक्की में से और पता चलता है कि ट्रांसलूसेंट अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। बूचर बताता है कि उसने हम दोनों के चेहरे देख लिए हैं, इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए ये तो हमें मारने वाला है। बूचर ह्यूई को एक जगह पे ले जाता है। उसका नाम मतलब जो बंदा होता है ना वहाँ पे, वो बंदे का नाम होता है फ्रेंची। फ्रेंची के साथ आगे बहुत ही मज़ा आने वाली है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। फ्रेंची डिक्की खोलता है और मतलब पता चलता है कि जो फ्रेंची है और बूचर है ना, उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और दोनों झगड़ रहे होते हैं। पर वो बोलता है कि हेल्प करनी पड़ेगी तो फ्रेंची तुम्हें मेरी, बूचर ऐसा बोलता है। और वो बाहर आके डिक्की खोलता है फ्रेंची और देखता है कि वहाँ पे ट्रांसलूसेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो बताता है कि इससे मतलब कुछ भी किया ना तो इसके अंदर एक चिप है, उससे तुरंत जो 7 है ना सुपर हीरो की टीम, उसको पता चल जाएगा कुछ भी हमने ट्रांसलूसेंट के साथ किया। तो वो बताता है इसमें अंदर एक चिप है, ऐसी मतलब फ्रेंची ऐसा बताता है। बूचर कहता है कि इसने अब तेरा भी चेहरा देख लिया है तो तुझे भी हमें हमारा साथ देना ही पड़ेगा इसको मारने में। एक बच्चे की विश पूरी होती दिखाई जाती है और वो बच्चा बोलता है कि मतलब कैंसर पेशेंट होता है। वो बोलता है कि मुझे तो ट्रांसलूसेंट से मिलना था और वहाँ पे ए ट्रेन आ चुका होता है। वो बच्चे को रियल में कैंसर हुआ होता है। जो होता है ना कि सुपर हीरोज रियल बताते हैं कि भाई ये सारी पॉलिटिक्स और वो सब चल रही होती है कि मतलब कैंसर पेशेंट की विश पूरी करो और वो सब, ताकि सोशल मीडिया पे अच्छे दिखाया जाए। ए ट्रेन आता है और गिफ्ट लेके उस बच्चे के लिए, पर अच्छी अच्छी गिफ्ट लेके आता है। वो बच्चा कहता है कि उसे सिर्फ ट्रांसलूसेंट से मिलना था। स्टीलवेल उस सोशल मीडिया जो होती है ना उस पर ये वीडियो देख के कहती है कि अगली बार ए ट्रेन है ना उसको स्क्रिप्ट लिख के भेजना कि वहाँ जाके बोलना क्या है, क्योंकि जब कैमरा चालू होता है उसके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ भी बोले जा रहा है वो। स्टारलाइट को बताया जाता है कि उसे एक मिशन पर जाना है, साथ में डीप भी जाएगा उसके। स्टारलाइट मना करने की कोशिश करती है पर होता है कि भाई तुझे तो जाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो वो दोनों लोग कहते हैं कि जब 2 लोग जाते हैं ना तो सोशल मीडियाज़ पे हैशटैग होता है ना उसकी 23% से ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा ट्रेंड करना शुरू हो जाते हैं, हैशटैग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब इस चीज़ से आपको पता चलता है कि 7 जो हमारे सुपर हीरोज़ और वो सब है उन सब का सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये वॉट जो है जो कंपनी वो पूरी 7 को कंट्रोल कर रही है कि कैसे सोशल मीडियाज़ पे ज़्यादा अच्छे से दिखना है और वो सब कुछ। और इनके आगे प्लान्स ज़्यादा रिवील होंगे आगे एपिसोड में, तो वो तो देखते रहेंगे। पर अभी ये चीज़ होती है जो 2 लोगों को भेजने की बात होती है ना कि 2 सुपर हीरोज जब भी जाएंगे ना तो हैशटैग्स जो भी यूज़ होता है सोशल मीडिया पे वो 23% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए तुम दोनों को जाना पड़ेगा। ये पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डीप को जाना पड़ेगा, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। वो मतलब स्टारलाइट ऐसा बोलती है कि किसी और को भी भेज सकते हो आप मेरे साथ, तो वो बोलता है कि पानी से रिलेटेड है, डीप को जाना ही पड़ेगा। उसके साथ पहले ट्रांसलूसेंट जाने वाला था पर वो गायब है, कब से यहाँ पे आया नहीं है, तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा। बूचर लोग ट्रांसलूसेंट को एक ऐसी कैद में रख देते हैं जहाँ से उसके उस सिग्नल ना जा पाए, क्योंकि ऊपर वो एल्यूमिनियम फॉइल वो सब कुछ लगा देते हैं और देखते हैं कि भाई अब इसकी सिग्नल जो उसके अंदर चिप है ना वो बाहर तक नहीं जा पाएगी। और उसके आसपास सब वो किले जैसा लगा देते हैं कि जैसी वो छुए उसको तो उसको करंट लगे और वो वापस बेहोश हो जाए और वो उसके अंदर से बाहर ना आ पाए। और उसके बिजली के झटके उसको भारी बार बार दिए जाते हैं ताकि वो उससे बाहर ना निकल पाए ट्रांसलूसेंट। फ्रेंची ट्रांसलूसेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ट्रांसलूसेंट जब चाहे ना अपनी खाल को मेटा मटेरियल में बदल सकता है। उसकी हीरे जैसी सख्त खाल है और उसको काटना तो भाई नामुमकिन है। करंट इसको बेहोश कर सकता है पर इसको मार नहीं सकता। डीप न्यूज़ में बताता है कि उसे मेयर यानी स्टीव का जहाज़ मिल चुका है। एक इंजन काम कर रहा है पर दूसरा इंजन है वो फेल हो चुका है। स्टीलवेल होमलैंडर को उस मेयर के प्लेन के बारे में पूछती है। होमलैंडर जवाब देता है कि हाँ उसने सुना है इस बारे में। स्टीलवेल कहती है कि डीप ने उसे बताया ये सब कुछ। डीप ने बताया कि इंजन के ऊपर 2 लेज़र की जो चीज़ें थी ना उसके निशान मिले हैं उसको। स्टीलवेल होमलैंडर को कहती है कि तुम्हारा जो ब्रांड है ना उसमें लोगों को मदद करना, मतलब सबको हेल्प करना, अमेरिका का सब मतलब बहुत अच्छा सा भविष्य दिखाना, ये तुम्हारी ब्रांड है, ये सब चीज़ें मत करो। मतलब वो स्टीलवेल होती है ना वो होमलैंडर को ऐसी चीज़ बताती है कि ऐसा मत करना, किसी की जान लेना तुम्हारी ब्रांड में नहीं है।
होमलैंडर कहता है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने उसको जाके मार दिया। स्टीलवेल कहती है कि ये सही वक्त नहीं था उसको मारने का। होमलैंडर पूछता है कि उस मेयर को कंपाउंड वी के बारे में कैसे पता चल गया। स्टीलवेल कहती है कि आज जो लोग आने वाले हैं ना, वो पार्लियामेंट के उन लोगों को बस खुश करना चाहता है, मतलब कुछ भी हो जाए वहाँ जाके तुम अच्छे से बिहेव करना ताकि पार्लियामेंट के लोग ज़्यादा खुश हो जाए। मतलब स्टीलवेल ऐसा होमलैंडर को बताती है। ह्यूई के डैड उसे घर आने के लिए कहते हैं फ़ोन करके। होमलैंडर डीप को धमकाने दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा धमकाने के लिए कहता है और बुलाता है पहले तो भाई कि तू यहाँ पे यार, तूने मेरी चुगली कर कैसे दी, मतलब ऐसा ही होता है। उसको धमका देता है कि आज के बाद स्टीलवेल को कुछ भी बताया ना तो तुम गए। फ्रेंची एक गोली बनाता है जो उसी कार्बन मटेरियल से बनी होती है जो ट्रांसलूसेंट से बनी होती है। मतलब ट्रांसलूसेंट जो जिस चीज़ से बना हुआ है ना, उसी चीज़ से वो गोली बनी होती है। और बूचर कहता है मैं इसी गोली से उसे मार डालूंगा। बूचर सीधी वो गोली होती है ना, वो चला देता है उस पर उससे कुछ भी नहीं होता और गोली डिफ्लेक्ट होकर वहीं पे उसके आसपास आ जाती है। जो ट्रांसलूसेंट होता है ना, उसके सिग्नल डैम्पनर लगाया था ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत छेद होता हुआ दिखाई देता है। सिग्नल ट्रैकर से पता चल जाता है कि ट्रांसलूसेंट जर्सी एक जगह ना वहाँ पे है। स्टीलवेल उस एरिया में ट्रांसलूसेंट को ढूंढने के लिए पुलिस को कहती है कि भाई तुम वहाँ जाके ढूंढो। एक जगह पर कुछ लोग ड्रग्स होता है ना, उसकी तस्करी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे स्टारलाइट और दीप आके उन सबको मार देते हैं। वॉट के कैमरा वाले और सब लोग वहाँ पे आके स्टारलाइट की फ़ोटोज़ होती है ना, उसको खींचना शुरू कर देते हैं। और ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया के रिलेटेड है तो ये सब कुछ तो होगा ही। बूचर CIA की एजेंट होती है ना सूजन, वो उसके घर में डायरेक्ट घुस जाता है। वो सूजन को ट्रांसलूसेंट के बारे में फाइल्स मांगता है कि भाई तुम मुझे फाइल्स दो ट्रांसलूसेंट की। सूजन कहती है कि तुम्हारी वजह से कोई भी अगर उन फाइल के आसपास भी आया ना तो डायरेक्टर उसे नहीं छोड़ने वाली, मतलब नहीं छोड़ेंगे ऐसा बताती है। तुम्हारी वजह से अब कोई उन सुपर हीरोज़ का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब फिर से उनके पीछे क्यों पड़े हो तुम, मतलब सुपर हीरोज़ के पीछे तुम क्यों पड़े हो। बूचर सूजन को पुरानी चीज़ें याद दिला के इमोशनल करने की कोशिश करता है और उन जो फाइल्स होते हैं ना उसके साथ थोड़ी देर मांगता है कि भाई मुझे थोड़ी देर वो फाइल्स देखने दो। सूजन उसे कहती है कि वहाँ से निकल जाओ तुम, ये कुछ तुम्हारे काम का नहीं है और मैं तुम्हें तो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। ह्यूई ट्रांसलूसेंट को पानी देता है और पूछता है कि उस दिन एट्रियन वहाँ पे उस लड़की को मारते टाइम क्या कर रहा था। ट्रांसलूसेंट जवाब में ह्यूई को डराने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा और अगर जो सुपर हीरोज़ वो सब आ गए ना तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे और सब बोलता है। बाहर वॉट वाले लोग ट्रांसलूसेंट को ढूंढने शुरू कर देते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे फ्रेंची और सब लोग हैं ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ट्रांसलूसेंट ह्यूई को बहुत ही ज़्यादा डरा देता है कि वो एक सुपर हीरो है और तुम ह्यूई को कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसी बातें कर रहा होता है। पिंजरे में वो कुछ भी हो जाए ना, वो मैं वहाँ पे फंसा नहीं रह सकता, ऐसी चीज़ें बोल रहा होता है, मतलब मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ। ट्रांसलूसेंट ये सब चीज़ें बोलता है। होमलैंडर ढूंढता हुआ आएगा और वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगा और सबको ख़त्म कर देगा, ऐसा ट्रांसलूसेंट धमकी देता है ह्यूई को। एक पार्टी में सेनेटर से जाके स्टीलवेल उसके हीरोज़ के डिफेंस में जाने के लिए बातें बताती है कि मेरे सुपर हीरोज़ को तुम आर्मी में भेजो और वो सब। वो कहता है कि वो होमलैंडर को और सबको डिफेंस में शायद नहीं भेज पाएगा। स्टीलवेल कहती है कि उसके हीरोज़ वफादार हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। सेनेटर जवाब देता है कि यही प्रॉब्लम है कि तुम्हारे हीरोज़ तुम्हारे हीरोज़ है, ऐसा बताता है। रात को दो लड़के एक लड़की के साथ कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है और उन लोगों को बराबर का पीट के उसकी जो पावर्स होती है ना बहुत ज़्यादा मारती है और भगा देती है उन लोगों को। फ्रेंची जो ह्यूई होता है ना उसके लाइफ के बारे में पूछता है कि क्या करते हो तुम और वो सब। फ्रेंची बताता है कि वो लोग गन मतलब जो होती है ना वो बेचते हैं और वो सब चीज़ों के बारे में बताता है। प्रॉब्लम्स हुई बहुत सारी गन बेचते टाइम और वो सब कुछ, दो धंधा बदलना पड़ा और ये सब कुछ वो फ्रेंची बताता है ह्यूई को, क्योंकि कुछ काम होता नहीं है तो एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सुपर हीरोज़ को मारा नहीं जा सकता, कुछ गिने चुने ही है जो आज तक मरे हैं या फिर ऐसा उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनको बेबस कर सकते हैं बट उनको मार नहीं सकते हैं। सामने वाली पार्टी पैसे देती है और मैं उन लोगों को मार देता हूँ। फ्रेंची उसकी पुरानी लाइफ में एक लड़की जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी ना उसके बारे में बताता है, फिर बताता है कि वो पहली थी जिसे उसने मारा था उसको, मतलब वो लड़की थी ना उसी को पहले मैंने मार दिया था। सेनेटर एक औरत के साथ मज़े लेता दिखाया जाता है, वो औरत अपना रूप एकदम से बदल देती है और वो आदमी में बदल जाती है, क्योंकि वो सेनेटर की आंखें बंद कर ली थी उसने, पहले लड़की बनी हुई थी ना तब, तो उसको पता नहीं चलता कि वो आदमी में बदल चुका है और वो अपनी सेल्फीज़ लेनी शुरू कर देता है। होमलैंडर को स्टीलवेल की बातें सुनता दिखाया जाता है, वो दीवार के आर पार देख सकता है ना इसलिए वो उसकी बातें सुन रहा होता है।
फ्रेंची टीवी में देख के एकदम जोश में आ जाता है और कहता है कि ट्रांसलूसेंट को मारने का तोड़ मुझे मिल चुका है। वो टर्टल्स होते हैं ना, उनको देख रहा होता है और उसको सबको बताता है कि मुझे इनको मारने का तोड़ मिल चुका है। एशली स्टारलाइट को आके डांट देती है और पिछली रात वाले इंसिडेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा बताती है कि भाई तुमने ये गलत कर दिया है, और ये सब कुछ स्टारलाइट को धमकाती है कि तुमने जो लड़कों को बचाया वो सब कुछ नहीं करना था, और सब बताती है। वो कहती है कि तुम वायरल हो चुकी हो हर जगह, सबको तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल चुकी हो कि तुम एनी हो। उन लड़कों ने भी बयान दिया है कि वो लोग कार के पास दारू पी रहे थे और स्टारलाइट ने उन पे हमला कर दिया, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि कैमराज में कोई लड़की दिखाई नहीं दी वहाँ पे, इसलिए वो सब उन लोगों ने ऐसे बयान दिए। स्टीलवेल सेनेटर को उसकी फ़ोटोज़ दिखाती है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। फिर असली वाली जो स्टीलवेल होती है ना, वो वहाँ पे आ जाती है, और वो पहले थी ना, वो एक डॉपलगैंगर था। स्टीलवेल सेनेटर को कहती है कि ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि सुपर हीरोज़ को आर्मी में तुम ऐड करोगे या नहीं करोगे, और अब भाई सेनेटर के पास उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो अब उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। आने का जो एक वहाँ पे जो वॉल्ट की जो सर्च टीम और वो सब होती है ना, उसमें दिखाई जाती है, तो होमलैंडर वहाँ पे आता है और अनिका को कहता है कि ट्रांसलूसेंट की जो आखिरी लोकेशन थी ना, वो मुझे दिखाओ। फ्रेंची ने एक कमाल का आइडिया निकाल लिया होता है जो ट्रांसलूसेंट है ना, उसको मारने के लिए। उसके ट्रांसलूसेंट होता है ना जो, उसकी जो नितंब होता है, अब नितंब जाके यूट्यूब नहीं गूगल पे सर्च कर लेना क्या होता है, उसमें बॉम्ब फिट कर देता है, जो भाई फ्रेंची ने तोड़ निकाल रखा है, उसके अंदर ही बॉम्ब फिट कर देता है। होमलैंडर ट्रांसलूसेंट को कहता है कि अगर उसने उंगली डाल के बॉम्ब निकालने की कोशिश की ना, तो भी बॉम्ब फट जाएगा, और मेरे पास जो रिमोट है ना, वो मैंने दबाया तो भी बॉम्ब फटने वाला है। ट्रांसलूसेंट डर जाता है और कहता है कि जो तुम बोलोगे ना, मैं वो ही करूँगा, बस बटन मत दबाना। वो बताता है कि उस दिन ए ट्रेन कहाँ जा रहा था वो उसको नहीं पता है, बट वो कहाँ से आ रहा था ना, वो मुझे पता है। वो पॉप क्लो से मिलने जा रहा था, मतलब मिलके आ रहा था, ऐसा बताता है वो सबको। फ्रेंची सबको कैमराज में दिखाता है कि होमलैंडर वहाँ पे आ चुका है। ह्यूई कहता है कि उसके पास एक्स-रे विजन है, तो वो सीधा हमें देख सकता है। फ्रेंची डांट के बोलता है कि मतलब सारी चीज़ें है ना, वो सुन भी सकता है होमलैंडर, तो धीरे से बोलो, ऐसा फ्रेंची सबको बताता है। और धमाका किया वो सुन लेगा, यहाँ पे कुछ भी हुआ, अगर ट्रांसलूसेंट को अभी हमने मार दिया और कुछ भी हुआ ना, तो होमलैंडर तुरंत उस चीज़ को सुन लेगा। फ्रेंची और बूचर अपना कुछ प्लान पूरा करने के लिए ऊपर वैन में आ जाते हैं। फ्रेंची उसकी गर्लफ्रेंड को भी कुछ सिग्नल दे देता है, तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है। उधर ट्रांसलूसेंट जुगाड़ करके जेल से बाहर निकल चुका था, जो उसकी सुसु होती है ना, वो बाहर डाल देता है, वो जो तार होते हैं ना उसके ऊपर, ताकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाए और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ होमलैंडर ऊपर आ जाता है, जो फ्रेंच लोग हैं ना, वो उनके पास वैन के पास आ जाता है। उधर ट्रांसलूसेंट कुछ भी करके जो बाहर निकल चुका है ना, वो अब ह्यूई के पास जा रहा है। एक बड़ा सा धमाका होता है, जो फ्रेंची ने उसकी गर्लफ्रेंड को बोला था ना, वो वैसे ही बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे, और होमलैंडर वहीं पे भाग जाता है, मतलब देखने जाता है वहाँ पे। ट्रांसलूसेंट ह्यूई को बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाता है, मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ह्यूई तभी वो बटन होता है ना जो, वो दबा देता है, और भाई हर जगह खून खून। ये चीज़ यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते पता नहीं, बट जो अगर आपके पास टाइम मिले अमेज़ॉन प्राइम पे जाके देखना, 18+ हो अगर आप, तो ही देखना। बहुत ही ज़्यादा वायलेंस था ये सीन, देखो भाई खून खून हर जगह। और ट्रांसलूसेंट होता है ना, उसके हर जगह परखच्चे उड़ जाते हैं, वो उसके सिर्फ थोड़ी बहुत हड्डियाँ ही बची होती है, और ह्यूई ने बटन दबाया होता है। क्या सीन था, मज़ा आ गया। और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मज़ा आने वाला है।